वोट बैंक में इजाफा कैसे मुमकिन है? अभी हो जाएगा, अभी देख लेना, हो जाएगा। सर कुछ ऐसा होगा कि ना पूछे। अभी 987 अरब रुपया जो है सिर्फ KPK का लोन है। तो भुट्टो साहब 68 में पहली बार हरीपुर आए थे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बिलाल मुश्ताक BWJ TV के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िली सदर, एक मारूफ सियासी शख्सियत जनाब जुल्फ़िकार कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका कितना अरसा हो चुका है सियासत में? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आप लोग आए और इस चैलेंज के जो TV चैलेंज आपका है इसकी वजह से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 8-9 साल का था। अच्छा। तो भुट्टो साहब 68 में पहली बार हरीपुर आए थे। तो हम मोहल्ले के बच्चों ने, शहर के बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया था, उनमें मैं एक था। और उस वक्त से आज तक हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो पीपल्स पार्टी में। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी की वजह क्या है? ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं यहाँ पर सिलसिला वारसिया वैसिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। उनका आस्थाना भी है मानकरा में। तो वो जिस वक्त भुट्टो साहब का के दौर में ये ख़त्म नबूवत का जो सिलसिला चला था, उसमें हर मुसलमान शख्स ये दुआ करता था कि भुट्टो साहब ये काम कर लें, तुम ताहयात हम आपके साथ हैं। अच्छा। तो वो जो मेरे वालिद साहब ने वादा किया था, तो वो आज तक हम निभा रहे हैं और इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हरीपुर में जो सरगर्मियां और कारकर्दगी है, इस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें। देखें, एक टाइम ऐसा था कि ज़िया दौर में जब बल्दियात के इलेक्शन हुए थे, तो पीपल्स पार्टी उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में म्यूनसिपल कमेटी के वाहिद चेयरमैन को बने थे, तो ये हरीपुर में बने थे, मेरे भाई बने थे। अच्छा। उस वक़्त पार्टी एक स्ट्रॉन्ग थी। फिर वजह ये थी कि यहाँ पर हमारी पार्टी जीत नहीं सकी। अच्छा। कैंडिडेट नहीं ला सकी। तो लोगों की एक तवक्कुआत होती है, बच्चे होते हैं, उनके जॉब्स का मसला होता है। तो उस वजह से तब्दीली चेंज लोगों ने की। लेकिन आज भी जो है कि आपके हरीपुर में पीपल्स पार्टी की वजह से 16 से 18 हज़ार औरत जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो मुस्तफ़ीद हो रही है। बिल्कुल। और आपके तमाम मुलाजमीन, गवर्नमेंट मुलाजमीन इस वक्त ख्वाह वो वोट हमें दे या ना दें, बिल्कुल, वो आज भी हमें कहते हैं कि जी की पीपल्स पार्टी जैसा जमात कोई भी नहीं है जिन्होंने गवर्नमेंट मुलाजमीन की इतनी बड़ी खिदमत की। जी हाँ सर। और इसी के साथ ही जो पेंशनर्स हैं जी, वो भी यही तारीफ़ करते हैं। और आप देख लें कि TIP के पेंशनर्स का मसला था, तो हमारे जो ये दौर 16 महीने का टाइम गुजरा है, इसने हमने कोशिश की और उनकी पेंशन जो है वो बहाल किया। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें बतदरीज कमी आ रही है, इसकी वजह क्या है? वजह जो है वो दूसरा एक एलिमेंट है जो मुख्तलिफ़ किस्म की कैसराइयाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की मुखालफत। और आप देख लें कि सिंध में उसी तरह हमारी पोजीशन जो है मुस्तकम है। बिल्कुल। और KPK में हम अभी इंशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं। तो पंजाब में स्पेशली 30-40 साल से PPP को वहाँ से आउट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ ज़राए से। तो वो इंशाल्लाह भी कोशिश हो रही है। एक्चुअली हम लोग जो हैं अखबार और TV की ख़बरों को नऊज़ बिल्ला आखिरी हरफ समझते हैं, और यहाँ पर मोस्टली ख़बरें उनकी तरफ से चलती हैं जो हुक्म देते हैं।
और जिसके फेवर में करें तो उसकी फेवर चल जाती है, जिसकी फेवर में न चलें। और स्पेशली अखबार की खबर को हम गलत खबर को भी हम सही समझते हैं। तो आप समझते हैं कि खबरें कैसी होती हैं और लोग जो है अवाम को उस तरफ लिए जा सकते। सर वोट बैंक में इजाफा कैसे हो सकता है, यानी वोट बैंक में इजाफा कैसे मुमकिन है? अभी हो जाएगा, अभी देख लेना, हो जाएगा। सर कुछ ऐसा होगा कि ना पूछिए। कुछ हमें एक ऐसे जरिए बताएं, कुछ जराए बताएं या कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएं। कुछ जरिए ऐसे हैं कि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती हैं जी, तो वो जब ये उतारेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या तरीका होता है। सर नई नस्ल को हम पार्टी की तरफ कैसे राग़िब कर सकते हैं? ये मैं कहूँगा कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस मुल्क की जमात जो यूथ के लिए काम करती है, गरीब आवाम के लिए काम करती है। हमारा जो मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो रोटी कपड़ा और मकान है, और भुट्टो साहब से लेकर आज तक उसी पे काम हो रहा है। आप देख लें कि भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान पे, इसकी डिटेल में मैं ना जाऊं, कि उन्होंने किया तो हमारे कच्चे घर पक्के हुए, हमने केटी के और फ्लैट के कपड़े पहने, नौजवानों को फ्री तालीम दी गई। नौजवानों को भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी वो सफ़र करते थे, अपने कार्ड पे आधा सफ़र किया और उनको आधा टिकट होता था। रेलवे में, PIA में, गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट होती थी उसमें। लेकिन वो ही निज़ाम पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी दौर में आप देखें कि लाखों की तादाद में नौजवानों को रोज़गार मिला, और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में उन नौजवानों को रोज़गार से निकाला गया। और फिर 2008 की जो लास्ट गवर्नमेंट में थी, पीपल्स पार्टी ने कोई 20 लाख नौजवानों को जिनको निकाला गया था उनको फिर जॉब पे लगाया, उनको मराद दी और उनकी सैलरी भी बढ़ाई और उनका ग्रेड भी बढ़ाए। ये पीपल्स पार्टी का है। और पीपल्स पार्टी का हर गवर्नमेंट मुलाजमीन कहेगा कि उनकी गवर्नमेंट थी तो 150% सैलरी बढ़ी, पेंशनर की पेंशन इतनी बड़ी कि पहले वो पेंशन अपने लिए इस्तेमाल करता था, अब पेंशन इतनी होगी कि वो पूरी फैमिली को कफालत कर सकते हैं। सर अभी हम मौजूदा सूरत हाल देखते हैं तो उसमें तो हमें ऐसे नज़र आता है कि जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रही है। बिल्कुल। और नून लीग और पीपल्स पार्टी में उस तरह वो शामिल नहीं हो रही, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैंने आपसे कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वक्त पीपल्स पार्टी का आएगा, तमाम नौजवान जो होगा आपको पीपल्स पार्टी में नज़र आएगा, तमाम लोग आपको इसमें नज़र आएंगे, तमाम आपकी जो मुल्क की जो अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं अपने इलाकों में वो जीत सकते हैं, वो आपको पीपल्स पार्टी में नज़र आएंगे। सर पार्टी का मुस्तकबिल आपको कैसा नज़र आता है? मैं कहता हूँ जी कि बिलावल साहब की क़यादत में जी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का विजन ये है कि वो मिडिल क्लास को ऊपर लाती है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ ना कि 2008 के बाद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अगर ये रेगुलर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में रहती तो औरत जो है वो 50% है। तो इस वक्त अगर 11 करोड़ औरत है तो उसमें 50% अमीर है जो मुस्तहिक नहीं है बेनज़ीर इनकम से। 4-5 करोड़ जो औरत है, जो 3-4-5 करोड़ औरत जो है वो मुस्तहिक है। अगर ये रेगुलर रहती तो इस वक्त 3-4 करोड़ औरत जो है मुस्तफीद हो रही होती और गुर्बत जो है वो ख़त्म हो रही होती, नौजवानों को जॉब्स मिल गई होती। इस वक्त तो ये पिछला जो 10 साल का टर्नओवर चला है PTI का, उसमें तो नौजवानों को कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिला। तो जॉब्स की जो क्राइटेरिया है वो ख़त्म हो गया आपके पास। 17 ग्रेड जो मिलना था, वो मास्टर जिस किया होता था उसे 17 ग्रेड मिलता था, वो अब कहता है कि मुझे सरकारी की क्लास 4 की जॉब मिल जाए तो मैं अपने आप को सेव कर लूँ। हालात ये हुए वो। सर मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल बनी हुई है उसमें हर शख्स सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई का रोना रो रहा है,
तो इस महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पे कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, हमारे मुल्क में आप जब लोन लेंगे जी। केपीके में जिस वक्त पीपीपी इसकी पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 97 अरब रुपया जो था वो लोन था। अभी 987 अरब रुपया जो है सिर्फ केपीके का लोन है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार केपीके जो है वो डिफ़ॉल्ट हुआ है और अभी भी गवर्नमेंट मुलाजमीनों को सैलरी नहीं मिल रही। बिल्कुल हालात उनके ख़राब है। कोशिश ये थी पीटीआई की, इमरान खान साहब की, कि लोगों की पेंशन ख़त्म की जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको इस जो 16 मंथ में पेंशन्स की सिस्टम को भी मजबूत किया और जिन जिन लोगों को पेंशन्स नहीं मिल रही थी उनकी पेंशन्स भी बहाल की। और हमारी महंगाई का जो आपने सवाल किया है वो ये है कि जब हम आईएमएफ से लेंगे तो हम आईएमएफ कहेगी कि इन सिस्टम में आप इनको महंगा करें, जिसमें पेट्रोल आपकी मेन है। पेट्रोल महंगा होगा, आपकी सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो हम उनको वापस भी करने हैं पैसे, क्योंकि हम लोन के सहारे पे हैं। हमारा मुल्क सारा जो है लोन के सहारे पे है। सर, आप हमारे भी चैनल से नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि आप हिस्ट्री को पढ़ें, मुताला करें। आपके मुल्क में सबसे अच्छा अगर किसी ने काम किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं नौजवानों से ये भी कहूँगा, खुदारा यूट्यूब में 18 अमेंडमेंट को पढ़ें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसमें को बनाया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबों को किस तरह मजबूत किया। और ये 100 पॉइंट का एजेंडा था, जिसमें मेन एजेंडा ये था कि हर तहसील और हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होगी। हमारे दौर में सिर्फ एक पेशावर यूनिवर्सिटी केपीके में थी, फिर भुट्टो साहब ने दूसरी जो है वो गोमल यूनिवर्सिटी बनाई। और 18 अमेंडमेंट में जो हमारी गवर्नमेंट 2008 की थी, उसमें 18 अमेंडमेंट की वजह से आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट्स, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र आ रही, और तहसील में कैंपस और डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी नज़र आ रही। ये ऐसे, और पहले डैम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती थी। 18 अमेंडमेंट की वजह से आपका सूबा खुद मुख्तियार हो गया है कि जहाँ भी उसे कुछ ऐसे वसाइल नज़र आए कि यहाँ पे डैम के हमारा है तो वो बना सकता है। और इसी वजह से आपके इस केपीके में बहुत सारे डैम बन रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ जुल्फ़िकार कुरैशी साहिब, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।